पताका फहराई है। बहुमत के साथ सरकार बनाने का आंकड़ा हासिल कर लिया। लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी का खौफ सता रहा था, लेकिन बीजेपी ने इस खौफ को खत्म कर दिया और ऐसी रणनीति तैयार की कि चुनावों के लिए जीत जो है वो दर्ज की है। हरियाणा की राजनीति का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया है। हरियाणा में बीजेपी ने रचा इतिहास। अड़तालीस सीट जीती, इनकम्बेंसी को तोड़ा। बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारण क्या हैं? हरियाणा में बीजेपी ने 90 में से 48 सीटों पर विजयी पताका फहराकर बहुमत के साथ सरकार बनाने का आंकड़ा हासिल कर लिया है। लगातार 10 साल सत्ता में रहने के बाद बीजेपी को चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी का खौफ सता रहा था, लेकिन बीजेपी ने इस खौफ को खत्म करने के साथ ही ऐसी रणनीति तैयार चुनावों के लिए की, जिसके बाद हरियाणा की राजनीति का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। देश के ज्यादातर राज्य के लोगों ने कांग्रेस के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। पहले कांग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे, लोग तो उसको वोट देंगे ही, लेकिन अब कांग्रेस की पोल खुल चुकी है, उसका डिब्बा गोल हो चुका है। साथियों, कांग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है। सरकार में ना रहने पर कांग्रेस की हालत जल बिन मछली जैसी हो जाती है। इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को, समाज को भी दांव पर लगाने से नहीं हिचकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के लोगों को जीत पर बधाई देते हुए कहा कि अब हरियाणा में डबल इंजन की सरकार हरियाणा के चौतरफा विकास के लिए काम करेगी। वहीं बीजेपी को मिली इस जीत के बाद ये समझना जरूरी है कि आखिरकार बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार विजय किस तरह से हासिल की। दरअसल बीजेपी की इस हैट्रिक के पीछे कई फैक्टर रहे। बीजेपी ने लोगों के गुस्से से निपटने के लिए 4 मंत्रियों के टिकट काटे। बीजेपी के 1/3 एमएलए के टिकट काटे गए। 2019 में जो 23 चेहरे जीत नहीं पाए थे, उनके टिकट काटे गए। 23 पुराने चेहरों की जगह नए लोगों को मौका दिया गया और उनमें से 12 विजयी रहे। ये तो रही बीजेपी की इंटरनल पॉलिसी, जिसके चलते उन्हें जीत मिली। लेकिन इस जीत को हासिल करने के लिए बीजेपी ने 5 लेयर प्रोग्राम बनाया था। आइए हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं कि कैसे बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए 5 लेयर प्लान हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया था। नंबर 1, 14 विधायकों के टिकट काटे, 12 सीटें फिर से जीत लीं। बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी से निपटने के लिए मजबूत रणनीति बनाई। अपने 4 मंत्रियों समेत 14 विधायकों के टिकट काटकर उनकी सीट से नए चेहरों को मौका दिया। यह दांव सटीक बैठा और पार्टी इनमें से 12 सीटें जीतने में कामयाब रही। दरअसल हाईकमान ये भांप चुके थे कि लोग पार्टी की नीतियों से नहीं, बल्कि लोकल विधायक को, मंत्रियों से खफा हैं। जिन सीटों पर पार्टी ने चेहरे बदले, उनमें पलवल, फरीदाबाद, गुरुग्राम जैसी शहरी और बवानीखेड़ा, रानिया, अटेली, पिहोवा, सोहना और राय जैसे ग्रामीण सीट शामिल रहीं। हालांकि पिहोवा और रतिया में पार्टी की ये रणनीति कामयाब नहीं रही। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर, उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। नंबर 2,
सीएम समेत 3 एमएलए की सीट बदली, 2 जीते। बीजेपी हाईकमान ने सीएम नायब सिंह सैनी समेत 3 विधायकों की सीटें भी इस बार बदल दी थीं। इनमें लक्ष्मण यादव की कोसली की जगह रेवाड़ी, संजय सिंह को सोना की जगह नूंह शिफ्ट किया गया। लक्ष्मण यादव रेवाड़ी में विजयी रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी करनाल की जगह लाडवा शिफ्ट किया गया। सैनी ने खट्टर के इस्तीफे के बाद करनाल से उपचुनाव लड़ा था और विधायक चुने गए थे। उन्होंने लाडवा में कांग्रेस के सिटिंग एमएलए मेवा सिंह को हराया। नंबर 3, बीजेपी ने 23 सीटों पर चेहरे बदले, 12 पर जीत मिली। बीजेपी ने 15 विधायकों के अलावा राज्य की 90 में से 23 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया। 2019 में यहां उसके जो नेता चुनाव हार चुके थे, उन्हें फिर से मैदान में नहीं उतारा गया। इन 23 नए चेहरों में से 12 चेहरे विजयी रहे। इनमें करनाल से जगमोहन आनंद, समालखा से मनमोहन भड़ाना, खरखौदा रिजर्व सीट से पवन खरखौदा, सोनीपत से निखिल मदान और नलवा से रणधीर सिंह पनिहार शामिल हैं। बड़ाला से उमेद सिंह पातुवास, दादरी से सुनील सतपाल सांगवान, कोसाली से अनिल यादव डहीना, फरीदाबाद एनआईटी से सतीश फागना, तोशाम से श्रुति चौधरी, कालका से शक्ति रानी शर्मा और उचाना से देवेंद्र अत्री भी जीत गए। नंबर 4, 17 रिजर्व सीटों में से 8 सीटें जीतीं। हरियाणा में 17 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं, 7 सीटें कांग्रेस ने जीतीं। रिजर्व सीटों के अलावा बीजेपी का फोकस मुद्दों पर भी रहा, जिसमें बीजेपी ने युवाओं से जुड़े 2 बड़े मुद्दों पर फोकस किया। नंबर 5, युवाओं से जुड़े 2 बड़े मुद्दों पर बीजेपी का फोकस, अग्निवीर को पेंशन वाली सरकारी नौकरी और बिना पर्ची खर्ची सरकारी नौकरी। बीजेपी लगातार कहती रही कि पिछले 10 सालों में उन्होंने सरकारी नौकरी में पर्ची खर्ची यानी सिफारिश और रिश्वत का सिस्टम खत्म कर दिया। इसके उलट कांग्रेस के उम्मीदवारों ने चुनाव के बीच ही सरकारी नौकरियों को लेकर सिफारसी बातें कहनी शुरू कर दी, जिसका असर ये रहा कि कांग्रेस के सफाई देने के बाद भी चुनाव तक ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ और नतीजा ये रहा कि कांग्रेस को हरियाणा में बहुमत से पीछे रहना पड़ा, जबकि बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल कर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल